जावास्क्रिप्ट में अब हम स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको इसमें लूप्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको व्हाइल लूप का प्रोग्राम करवाया था। ठीक है, और मैंने आपको 2 असाइनमेंट्स भी दी थी व्हाइल लूप की बनाने को, जिसमें कुछ स्टूडेंट ने बना के सेंड भी की हैं व्हाट्सएप के ऊपर। कि एक तो मैंने आपको दिया था ऑड नंबर्स का, और दूसरा प्रोग्राम मैंने दिया था आपको रिवर्स नंबर का। तो अब हम इसमें स्टूडेंट सबसे पहले प्रोग्राम बनाएंगे, ऑड नंबर का बनाएंगे। HTML हेड टाइटल ऑड नंबर्स यूजिंग व्हाइल। तो व्हाइल लूप से आप देखिए प्रोग्राम आप किस तरीके से आप बनाओगे। यहाँ पे पापा का नाम बोलो। वेरिएबल लिया आपने यहाँ पे। कल मैंने जो वैल्यू वो गिवन वैल्यूज को लेके किया था, आज हम अपनी तरफ से, यानी कि यूजर अपनी तरफ से वैल्यू एंटर करेगा। तो जैसे कि वेरिएबल ले लिया हमने n, i। यहाँ पे हमने ये वेरिएबल ले लिया। इनके अंदर मैंने यहाँ पे रखा प्रॉम्प्ट, ठीक है। और यहाँ पे अब मैंने व्हाइल की लूप चलाई। व्हाइल i लेस देन n, क्योंकि n हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम n के अंदर वैल्यू अपनी तरफ से इनपुट करवा रहे हैं। और यहाँ पे आपने इसके अंदर i इज इक्वल टू i प्लस 2 किया, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट i हमने इसमें प्रिंट करा दिया, प्लस क्लोज कर दो। इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। जैसे ओड का हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मैंने ओड 1 नाम डाल दिया मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ, और ओड 1 के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा इसमें। तो अब जैसी स्टूडेंट मैं यहाँ पे अगर एंटर करता हूँ मैं इसमें, डिस्टर्बेंस हो रही है सर बहुत। ओके स्टूडेंट्स, 1 मिनट। अब मुझे बताइए, अब तो डिस्टर्बेंस नहीं हो रही? अब जानवी, अब इसमें सी, अब तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही ना? ठीक है, ठीक है जी। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है ना स्टूडेंट, ये हमने ऑड नंबर्स का प्रोग्राम बनाया है। HTML हेड टाइटल स्क्रिप्ट वेरिएबल हमने लिए 2, n और i। n में हमने क्या काम किया कि यूजर इसमें अपनी तरफ से वैल्यू एंटर करेगा, एंटर द एनी नंबर। ठीक है, वाइल की हमने यहाँ पे लूप चलाई, i लेस देन n। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, i इज इक्वल टू i प्लस 2, और यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट i को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, जैसे हमने कल प्रिंट किया था। तो अब हम क्या काम करते हैं, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से अब रन करवाऊंगा इसमें। और जैसे मैं यहाँ पे इसमें 10 नंबर डालता हूँ, ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो अभी इसमें हमारा रिजल्ट शो नहीं कर रहा वो। ठीक है, रिजल्ट क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए आई में कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करवाया मैंने। अगर देखो मैं आई के अंदर 0 इनिशियलाइज करवाता हूँ, तो इसकी आउटपुट आपके पास क्या आएगी, इसकी आउटपुट आपके पास आएगी कि जैसे मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पे 10 नंबर डालता हूँ, अब आपके पास आउटपुट क्या आ रही है, इसमें इवन नंबर्स, जो मैंने कल आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब मुझे इसमें यहाँ पे आउटपुट जो है इसमें
हाँ हाँ, आई की वैल्यू हमने देनी है इसमें दिव्य, आई की वैल्यू तो हम देंगे, जब तक हम आई की वैल्यू नहीं देंगे तब तक वो शो नहीं करेगा। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इसके अंदर मैंने यहाँ पे आई के अंदर यहाँ पे क्या काम किया, 1 को स्टोर किया। अब जब मैं इसके अंदर यहाँ पे, अब जब मैं इसके अंदर यहाँ पे 1 को स्टोर करता हूँ तो हमारे पास आउटपुट इसके अंदर अब यहाँ पे क्या आती है इसमें, मैं इसमें रन करवाता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, जैसे ही मैं 10 नंबर डालता हूँ, अब ये देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, 3579 से, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। पर मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ऑड नंबर की सीरीज है 1 से स्टार्ट हो। तो आपको लिटिल बिट थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा कि ये जो आपने आई इज इक्वल टू आई प्लस टू यहाँ किया हुआ है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ऊपर, आप इसको यहां से कट करो और आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद लगा दो। ठीक है। तो इससे हमें जो आउटपुट आप चाहते हो वो आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। अब मैं यहाँ से प्रोग्राम को रन करता हूँ अगेन, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ पे 10 नंबर डालता हूँ, तो अब देखो आपके पास आउटपुट आ गई 13579। क्लियर हुआ? ये वाला प्रोग्राम सबको क्लियर है ना? सिंपल सा प्रोग्राम है, जस्ट हमने 1 के अंदर हम 2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 + 2 करेंगे। अब एक इसमें इसमें ये है आपके पास, ठीक है, कि जैसे हमने 1 में 2 जोड़ा तो 3 आया, 3 में 2 जोड़ा तो 5 आया, 5 में 2 जोड़ा तो 7 आया। ठीक है। अब अगर मुझे इसी प्रोग्राम को रिवर्स ऑर्डर में बनाना हो, कि मैं क्या चाहता हूँ जो काउंटिंग है आपके पास वो आए, पहले 10 आए, फिर 9 आए, फिर 8 आए, फिर 7 आए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसी प्रोग्राम के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, प्रिंट द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर। कि मुझे जो है रिवर्स नेचुरल नंबर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाने हैं। तो मुझे इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, जस्ट मैं अब, क्योंकि मुझे रिवर्स से आउटपुट चाहिए ना, तो मैं इसमें क्या काम करूंगा, n इज इक्वल टू n-1 कर दूंगा। बस सिर्फ इतना काम मुझे करना है इसमें, n इज इक्वल टू n-1। ठीक है कविता, रेणुका। और इसमें अब आपने क्या करना है, जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, तो अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे 10 नंबर डालता हूँ, ओके पे क्लिक करो। ये तो हमारा ओड वाला प्रोग्राम है ना। इसको मैंने सेव करूंगा यहाँ से, और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी देखो ये 1111 आ रहा है आपके पास। ठीक है, 11 अब क्यों आ रहा है, यहाँ पे आप प्रोग्राम पे जाओ इसमें। क्यों, क्योंकि मैंने देखो किसको प्रिंट किया हुआ है, आई, और आई की वैल्यू कितने से ऊपर ऊपर 1, तो जब मैंने आई को प्रिंट किया तो 11 ही आएगा। मुझे यहाँ पे आई की जगह क्या प्रिंट करना पड़ेगा, एन प्रिंट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं अब यहाँ पे एन प्रिंट करता हूँ, और अब आप आउटपुट को रिफ्रेश करोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 10 नंबर डालते हो, तो ये देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 आ रहा है, 2 तक आ रहा है। अब मुझे ये 1 तक चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, आई की वैल्यू को मैं कितना कर देता हूँ यहाँ पे 0, और कंट्रोल-S से मैं इसको सेव कर देता हूँ। और जब इस प्रोग्राम को मैं अब रन कराऊंगा, इसमें 10 नंबर डाला मैंने, तो अब देखिए आपके पास आउटपुट कितनी आएगी, 10 to 1। समझ में आया ये वाला प्रोग्राम भी आपको? हाँ 0 डालेंगे, ठीक है। 0 एंटर, जैसे ही 0 एंटर करेंगे तो इसमें रेणु का हमारा वही आउटपुट आ जाएगा, 10 to 1। ठीक है। अब मान लो अगर मुझे इसमें प्रोग्राम चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि हम कोई भी हम नंबर डालें। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से नया ले ले, तो मैं फिर आपको बता दूंगा कि हम कोई भी नंबर डालें, मान लो हमने 5 नंबर एंटर किया, तो इस तरीके से आपकी आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपके पास आउटपुट आनी चाहिए। तो अब हम इसके लिए क्या काम करेंगे, यहाँ से
सबसे पहले काम आपने क्या करना है, जब भी आप पेपर के अंदर आप प्रोग्राम करो, सबसे पहले आप ऐसे HTML लिखो, फिर आप हेड लिखोगे, टाइटल लिखोगे, जैसे हम HTML के अंदर करते हैं। प्रोग्राम क्या बना रहे हो वो टाइटल के अंदर आप मेंशन कर दो। प्रोग्राम आप बना रहे हो टेबल का, तो प्रिंट द टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर, किस लूप से बना रहे हैं, व्हाइल लूप से। टाइटल को क्लोज कर दो, हेड को क्लोज करो, बॉडी, स्क्रिप्ट, ठीक है, वेरिएबल। अब इसके अंदर हमें 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम N I J, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ABC भी आप ले सकते हो, बट अगर आप कोई बुक उठा के देखोगे या कहीं पर कहीं भी और आप वेब पेज पे भी आप देखोगे तो वहां पे I और J को ज्यादा यूज कर रखा होगा। तो N इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एनी नंबर, व्हाइल की हमने यहाँ पे लूप चलाई, I लेस देन 10, क्योंकि हमें 10 टाइम चलानी है। I में हमने क्या किया, I+1 किया, एक वेरिएबल मैंने अभी आपको कहा था कि हमें और जरूरत पड़ेगी। J के अंदर आपने क्या किया, N को I से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट N कॉमा I, और न्यू लाइन हमने प्रिंट करनी है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट BR आप यहाँ पे आप इसके अंदर प्रिंट कर सकते हो। और स्क्रिप्ट को आपने क्लोज कर दिया, बॉडी को आपने क्लोज कर दिया, HTML को आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया। सेव करोगे आप प्रोग्राम को, जैसे मैंने इस प्रोग्राम का नाम दे दिया टेबल डॉट HTML। इसको यहाँ से अब आप क्या काम करो, यहाँ पे टेबल आपको नाम नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करो। अब आप यहाँ पे क्या काम करोगे, कोई सा भी आप इसमें नंबर आप एंटर करते हो, जैसे मैंने 6 एंटर किया, तो ये देखिए आपके पास, अब देखो आपके पास फिर कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे I के अंदर 0 इनिशियलाइज नहीं किया। तो इसलिए हम I के अंदर यहाँ पे 0 इनिशियलाइज करते हैं। तो इसका कंसेप्ट समझ में आया ना, कि क्यों हम I के अंदर 0 इनिशियलाइज करते हैं। सेव किया मैंने यहाँ पे इसमें। अब मैं यहाँ से इसको फिर रिफ्रेश करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे इसमें 6 नंबर डालता हूँ, तो देखिए ये 6 का टेबल आपके पास इस तरीके से प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये जो होगी 6 वाली जो स्टेज चल रही है सारा N है, ये वाली जो हमारी लूप है ये I है, 1 2 3 जो 6 जो 6 12 ये आपके पास आ रहा है ये J है। और मल्टीप्लाई का साइन हमने स्टूडेंट यहाँ पे, मल्टीप्लाई का साइन हमने यहाँ पे जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे मैंने इसमें दे रखा है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई का साइन जो है और इक्वल का साइन जो हमने इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे ये दे रखे हैं दोनों, ये एज इट इज के एज इट इज प्रिंट होंगे, ठीक है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम का बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे आप कोई सा भी नंबर डालो, ठीक है, जिसका टेबल आपको नहीं भी आता होगा। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ इसके अंदर 45 456 का, तो देखो उसका टेबल भी आपको शो कर देगा। ये प्रोग्राम बनाने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आपको। क्लियर हुआ इतना कंसेप्ट, ठीक है। और ये तो हमारा इसमें आपको मैंने बताया था व्हाइल लूप के बारे में। अब इसके अंदर स्टूडेंट हम जो प्रोग्राम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे डू व्हाइल लूप के बारे में, ठीक है। कल आपको याद होगा कि मैंने आपको व्हाइल लूप का एक सिंपल सा मैंने प्रोग्राम करवाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमने वेरिएबल लिया आई हमने 3 लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ इसके अंदर, और इस प्रोग्राम को हमने व्हाइल लूप से रन किया था, ठीक है। तो हमारे पास इस पे और अब यहाँ पे मैं I+1 कर देता हूँ। ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए नेचुरल नंबर का प्रोग्राम है जो मैंने कल आपको कवर करवाया। अब इसी प्रोग्राम को मुझे करना है नेचुरल नंबर की सीरीज को डू व्हाइल लूप से।
प्रिंट द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स यूजिंग डू व्हाइल लूप। तो अब ये डू व्हाइल लूप से कैसे होगा, देखिए क्या चेंज हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसमें यहां से वाइल को हटा देता हूँ, डू लिख दिया मैंने यहाँ पे। जो ये डू वाइल का सिंटेक्स है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे का ऐसे रहेगा। बस सबसे लास्ट में जाके जो वाइल की कंडीशन हमने ऊपर लगा रखी थी ना, वो हम कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं और सेमीकोलन लगा देंगे। बस इतना काम करना है, ये आपका डू वाइल का सिंटेक्स है। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो हमारी सिंपल वाइल लूप होती है उसमें ये सेमीकोलन नहीं लगता, जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। डू वाइल लूप में क्या होता है कि जब हम डू वाइल लूप यूज करते हैं तो उसमें आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता है वाइल के बाद। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि सिंपल वाइल लूप में, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, तो सिंपल वाइल लूप में हमें सेमीकोलन की जरूरत नहीं पड़ती, डू वाइल लूप में हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। सेकंड डिफरेंस क्या होता है वाइल और डू वाइल में, कि जो सिंपल वाइल लूप होती है उसमें क्या होता है कि हम पहले कंडीशन को टेस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप कंडीशन ये वाली टेस्ट करते हो, देन आप क्या काम करते हो, इंक्रीमेंट और प्रिंटिंग करते हो। जबकि डू वाइल लूप में क्या हो रहा है कि पहले आप इसमें इंक्रीमेंट कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, और बाद में आप क्या कर रहे हो, कंडीशन को टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस हो गए, क्लियर। और आपके पास इसमें थर्ड डिफरेंस इसमें आपके पास क्या आता है कि इसके अंदर सिंपल वाइल लूप में जो है कंडीशन टेस्ट होने के बाद ही लूप एग्जीक्यूट होती है, जबकि डू वाइल लूप में क्या होता है कि जब यहाँ पे आपने i इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया, तो कम से कम यहां से तो लूप स्टार्ट हो गई ना आपके पास, यहां तक लूप चल गई, तो कम से कम लूप जो है आपकी एक बार जरूर चलेगी। ठीक है ना, किस तरीके से, देखो स्टूडेंट कि आपने आई के अंदर 0 ले रखा है, तो मैं यहाँ पे 0 + 1 करता हूँ, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया। फिर अब यहाँ पे आप आ रहे हो, मतलब 1 < 3, तो कम से कम क्या होगा स्टूडेंट, 1 तो एक बार प्रिंट होगा ना। मेरी बात समझ गए, ये कंसेप्ट समझ गए ना मेरी बात स्टूडेंट, कि डू व्हाइल लूप में कम से कम लूप एक बार आपकी जरूर चलेगी। तो आपका अगर आप इसमें 1 नंबर एंटर करते हो तो 1 आपका जरूर इसके अंदर क्या होगा, प्रिंट होगा। फिर देखो यहाँ से कंडीशन टेस्ट होगी अगेन, फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, वापस हम ऊपर जाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये वाइल और डू वाइल का आपको डिफरेंस सभी स्टूडेंट्स को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको समझ में आया। यही सिंटेक्स हमने स्टूडेंट सी में अप्लाई करना है, यही सिंटेक्स हमने C++ में भी अप्लाई करना है। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस वहां पे जो है वहां पे थोड़ी सी कोडिंग अलग होगी, बाकी सब कुछ चीज वही अप्लाई होगी इसके अंदर। ठीक है, ओके। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसके अंदर अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसमें मुझे अगर इवन नंबर का प्रोग्राम बनाना है, अगर एग्जाम के अंदर आ जाता है कि भाई आप डू व्हाइल लूप से आप इवन नंबर का प्रोग्राम बनाओ, तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, कुछ चेंज नहीं करना, सारा सिंटेक्स वही रहेगा, बट यहाँ पे आप बस 2 कर दो तो इवन नंबर की सीरीज प्रिंट हो जाएगी। अगर एग्जामिनर कहता है कि जी ऑड नंबर की सीरीज आपको यूजिंग डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए बनानी है, तो आप यहाँ पे क्या काम कर दो, 1 कर दो। ठीक है, अगर आपको रिवर्स का प्रोग्राम बनाना है तो यहाँ पे आप क्या काम करो, n इज इक्वल टू आपको जस्ट n-1 प्रिंट करना पड़ेगा, n-1 करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे भी जस्ट आपको इसके अंदर सिर्फ n को प्रिंट करना है। ठीक है, जस्ट आप इतना प्रिंट करोगे तो यही प्रोग्राम जो आपने वाइल लूप से बनाया था ये डू वाइल लूप से भी आपका बन जाए। अब इसी नेचुरल नंबर की सीरीज के प्रोग्राम को स्टूडेंट मैं आपको फॉर लूप से बताने जा रहा हूं कि हम फॉर लूप से प्रोग्राम को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। मैं एक बार फिर से सारा का सारा प्रोग्राम बना रहा हूं ताकि आपको बार बार सभी स्टूडेंट जितने भी जुड़े उनको प्रैक्टिस हो कि अपने प्रोग्राम किस तरीके से लिखना है। HTML हेड, और ये बार बार आप कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस कर लो, सिस्टम का बहाना मत बनाओ कि हमारे पास सिस्टम नहीं है। कोडिंग की आप कॉपी के ऊपर भी आप लिख के भी, राइटिंग की भी, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रिंट द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप को भी आप ध्यान से समझना, इसमें
मैंने यहाँ पे एच को बंद किया, बॉडी को मैंने स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया, वेरिएबल n कॉमा आई लिया। मैंने यहाँ पे आई के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया, कुछ भी मुझे यहाँ पे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, हम बाद में इनिशियलाइज कर लेंगे लूप के अंदर। तो देखो फॉर की लूप का सिंटेक्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से नंबर डाल दिया है n, ठीक है। आप गिवन का भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको वाइल और डू वाइल में बताया था। मैं पहले आपको इसको आउटपुट दिखा देता हूँ। स्क्रिप्ट को क्लोज कर दो, बॉडी को क्लोज कर दो, HTML को क्लोज कर दो। अब इस प्रोग्राम को मैं क्या काम करता हूँ, सेव पे जाओ, यहाँ पे इसको मैं इसमें यहाँ पे नाम दे देता हूँ 412 HTML। HTML में INS टैग होता है, इंसर्ट टैग होता है। क्यों आंचल, HTML जो 5 उसका जो लेटेस्ट वर्जन में, उसमें काफी सारे आपके पास टैग्स होते हैं, बहुत सारे टैग होते हैं, ठीक है, एडवांस टैग होते हैं उसके अंदर। तो ऐसे ही INS भी हम इंसर्ट के लिए यूज करते हैं। मार्क टैग भी आपके पास होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग टैग भी आपके पास होता है, बिग टैग भी होता है, स्मॉल टैग भी होता है। दे आर लॉट ऑफ टैग्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये टैग भी हम साथ साथ इसमें डिस्कस करते जाएंगे, बट अभी जो हमारा मेन फोकस है वो मेन चीजों के ऊपर है। तो लॉट ऑफ टैग्स होते हैं इसके अंदर। तो मैं इस प्रोग्राम को यहां से करता हूं, इसको मैं अब रन करवाऊंगा, 4.1 को मैं इसमें रन करवाऊंगा। और यहाँ पे मैं इसमें नंबर डालता हूँ, जैसे मैंने 3 नंबर डाला, तो देखिए 3 तक की आपके पास सीरीज जो है इसके अंदर प्रिंट हो जाएगी। क्योंकि आईटी की फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें लगातार कुछ ना कुछ नया अप टू डेट जो है वो आपके पास नई नई चीजें इसमें आती ही रहती हैं। बट जो हमारे पास जो मेन टैग होते हैं ना हमारे पास, वो ये फॉन्ट टैग, मार्क्यू टैग, टेबल टैग, लिस्ट टैग, ये सारे कोर टैग होते हैं जो हर हर वर्जन चाहे आज उसमें होंगे ही होंगे। बाकी नए टैग्स टाइम के अकॉर्डिंग वो जुड़ते जाते हैं इसमें। अब देखिए ये फोर लूप हमारे पास किस तरीके से काम करती है, सुनिए यहाँ पे इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे ये प्लस प्लस का साइन यूज किया है स्टूडेंट। प्लस प्लस का मतलब आपके पास क्या होता है, ये आई प्लस प्लस लिखा है ना, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये प्लस प्लस इट मीन्स कि एक से इंक्रीमेंट करेगा। और अगर यहाँ पे आई माइनस माइनस है तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू आई माइनस 1 और आई माइनस बराबर 1। तो ये देने के तीनों तरीकों से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इतना ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, इसको मैं अब इरेज कर रहा हूं। अब सुनिए ये आई में देखो हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट टाइम इसमें इनिशियलाइज करना होता है। आई के अंदर हमने 1 को इनिशियलाइज किया, जो काम हम यहाँ पे करते थे, ठीक है, 1 लिखते थे ना हम यहाँ पे। आप आई के अंदर यहाँ पे फोर लूप में ऐसे मेंशन कर सकते हो। और इसमें भी कोई कहीं अगर आप स्टूडेंट आप कहीं और जगह से भी अगर आप पढ़ रहे हो, आप दूसरी वेबसाइट से भी, आप दूसरे यूट्यूब किसी और यूट्यूबर से भी आप पढ़ रहे हो, तो अगर हम यहाँ पे भी अगर हम आई मेंशन कर देते हैं ना 1, तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर आपको ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे आप आई भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फोर की लूप को देने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो इसमें कोई इतनी मतलब क्या कहते हैं वरी करने की जरूरत नहीं है। तो आप या तो यहाँ पे मेंशन कर दो, या फिर मैं यहीं पे इसको यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अब जब आई के अंदर 1 इनिशियलाइज हो गया, तो सेकंड काम क्या आता है, कंडीशन को हम टेस्ट करेंगे। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 1, इक्वल टू साइन यहाँ पे मैं एन की वैल्यू मैं मान लो यहाँ पे 3 डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पूनम, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन वहां पे बाकायदा मैं लिख रहा हूँ कि मैंने एन की वैल्यू 3 ले रखी है, 4 ले रखी है, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3 मैंने लिख दिया है इसके अंदर, आई की वैल्यू लेस देन 3 टाइम है, तो अभी लूप स्टार्ट होएगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, आई को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, 1 आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। यहाँ से लूप स्टार्ट होकर दोबारा यहाँ पे आएगी। तो अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, आई प्लस प्लस, अब ये पार्ट हमारा चलेगा, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट, 2 हो गई। तो अभी भी लूप हमारी चल सकती है, समझ रहे हो ना मेरी बात। आई की वैल्यू प्लस प्लस होके 2 हो गई, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, आई को प्रिंट करवा दिया स्टूडेंट। तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो गया, 2। और जो बी आर लगा रहे हैं, बी आर से वो लाइन न्यू लाइन पे आ जाएगा। यहाँ से लूप फिर ऊपर जाएंगे हम वापस। अब
फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस करेंगे, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करेंगे, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 लेस देन इक्वल टू 3। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है तो लूप अभी एक बार आपके पास और चल सकती है क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे अब आई को आपने फिर क्या काम कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपके पास क्या होगा, ये 3 प्रिंट हो गया आपके पास। फिर यहाँ से लूप चलाएंगे हम इसके अंदर। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे आई की वैल्यू अब आपके पास कितनी हो जाएगी, क्योंकि हम प्लस प्लस कर रहे हैं ना, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3। अब क्या लूप चल सकती है, जरा मुझे कमेंट करके बताओ, क्या अब हमारी लूप चल सकती है? अब हमारी ये वाली लूप चल सकती है स्टूडेंट? नहीं, नहीं चल सकती। और ये पूनम, आंचल, आपको फोर लूप का कंसेप्ट समझ में आया कि किस तरीके से चल रही है ये फोर लूप, किस तरीके से काम कर रही है, ये आपको क्लियर हुआ? जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं। नीतीश, नीतीश देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। एक काम और करना कि ये जो जो जावास्क्रिप्ट के मैंने यूट्यूब पे पुराने वीडियोस डाले हुए हैं, एक बार जरा उनको भी अंडरस्टैंड करना। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कैसे ही आपके पास लूप काम कर रही है, ध्यान से समझना। देखो बहुत सिंपल ये आपके पास लूप है। यहाँ पे देखो एन हमने लिया, दो वेरिएबल्स लिए, आई हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया। एन के अंदर हम कोई भी हम नंबर इनपुट करवाएंगे अपनी तरफ से, हम अपनी तरफ से हम कोई भी नंबर इनपुट करवाएंगे। और मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू मैंने कितनी ले ली 3, ठीक है। यहाँ पे आई के अंदर अपने 1 को इनिशियलाइज करवाया, कि हमने 1 जो है वो हमने इसके अंदर क्या किया, आई में स्टोर कर दिया, ठीक है। आई के अंदर हमने यहाँ पे 1 को स्टोर कर दिया। आगे बढ़ेंगे अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। आई के अंदर क्योंकि 1 है, 1 लेस देन एन, एन की वैल्यू मैंने कितनी ले रखी है यहाँ पे, आपको मैंने बताया 3 मैंने ले ली। तो हमारी अब लूप कितने टाइम चलेगी स्टूडेंट, देखो 3 टाइम चलेगी ना, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है 1 है। तो लूप हमारे पास कितने टाइम चलेगी, 3 टाइम चलेगी, क्योंकि 1 3 से छोटा है। और अब आपने यहाँ पे इधर आ जाओ, आप इतना काम यहाँ से इधर आ जाओ सीधे, आई आई पे आप पहुंच गए। यहाँ पे आपने आई को प्रिंट कर दिया, यानी कि आई की वैल्यू 1 जो है आपके पास प्रिंट हो गई। अब यहाँ से होके सीधे हम इधर आ गए, यहाँ से लूप जाएगी वापस ऊपर, वापस हम यहाँ पे पहुंच गए। तो पहले जो आपके पास यहाँ पे अब इधर आ जाओ, आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है। अब ये देखो ये आई प्लस प्लस कर रहा है स्टूडेंट, ये प्लस प्लस कर रहा है ना, प्लस प्लस से क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जो आई की वैल्यू 1 थी अब वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। और फिर हम यहाँ पहुंच गए, आई को हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे देखो 1 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अगेन यहाँ से लूप बढ़ेगी आपके पास, यहाँ हम पहुंच गए, फिर इंक्रीमेंट होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे 2 के बाद कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3 आ जाएगा। फिर हमने आई को यहाँ पे प्रिंट किया, तो अब यहाँ पे आपके पास आउटपुट कितनी आ जाएगी 3। अगेन फिर हम यहाँ से चलेंगे, फिर देखो ये क्या मांग रहा है, इंक्रीमेंट मांग रहा है। अब आपकी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे 4 लेस देन इक्वल टू 3। अब क्योंकि आगे हमारी लूप चल नहीं सकती, क्योंकि जो लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है ये 3 से बड़ी है, तो हमारी यहाँ पे जो कंडीशन है ना फॉल्स हो जाती है। जब फॉल्स हो जाती है तो हमारी ये लूप आगे काम नहीं करेगी, हम लूप से यहीं से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। नीतीश समझ में आया ये कंसेप्ट? नीतीश नीतीश, आंचल, कविता, मोनिका, नीतू, ये समझ में आया कंसेप्ट आपको? आंचल ठीक है, दिव्या ठीक है, और नीतीश आपको मुझे मैसेज करके बताओ। और एक काम और करना कि इस वीडियो को आप एक बार YouTube के ऊपर भी आप देख लेना, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आज अभी इसके अंदर मैं इतना ही काम करता हूँ, आप सभी को मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि ये तीनों की तीनों लूप्स जो मैंने बनाई हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फोर लूप। और नीतीश आपने क्या काम करना है, मेरे आज बैठकर जो जावास्क्रिप्ट के मैंने YouTube के ऊपर पुराने वीडियोस डाले हुए हैं उनको आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अगर इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कल की क्लास में फिर मैं आपसे, मंडे को जब मैं क्लास लूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट होनी चाहिए, मुझे कोई आगे बढ़ाना नहीं है, ठीक है, मुझे बढ़ाना नहीं है। हम एक बार फिर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, वैसे हम सॉल्व करेंगे जैसे हम ऑफलाइन के अंदर आपकी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर HTML से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई, अब तक जितना मैंने आपको पढ़ाया कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो हम मंडे को पहले हम डिस्कस करेंगे उनको।
वो क्या सेंड करना है पूनम, क्या कह रहे हो कि क्या चीज सेंड करनी है? क्या सेंड करना है, मतलब क्या चीज आप बोल रहे हो कि कहाँ सेंड करना है? यूट्यूब के ऊपर आपने देखना है, प्रोग्राम की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। हाँ जो कल मैंने, हाँ हो जो मैंने कल होमवर्क दिया था, जो बाकी स्टूडेंट्स ने मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दिया है, तो आप होमवर्क जो भी मैंने आपको असाइनमेंट दी है, वो वर्क आप जो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आप सेंड कर सकते हो आप मुझे। ठीक है, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, संडे का ऑफ रहेगा। ठीक है, हाँ। और मुझे एक चीज पूछनी थी, सभी स्टूडेंट्स आप क्लास टाइम से लगा लेते हो ना? मतलब कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं होती? टाइम हमारा ये ठीक है। मंडे से मैं थोड़ा सा, अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि ना मंडे से, जैसे जो आप HTML में जब आपको मैं पढ़ाता हूँ तो उसके साथ ही मैंने लिंक को क्लोज करके दोबारा से लिंक को आप ओपन कर लेना, तो HTML की जावास्क्रिप्ट की क्लास में इकट्ठे ले लूंगा, तो ऐसे ठीक रहेगा ना? अगर हम दोनों क्लासेस 5-5 मिनट के गैप के ऊपर ले लें तो ठीक रहेगा ना? क्यों? क्यों, क्या प्रॉब्लम है आंचल यहाँ? कुछ नहीं, अब ये टाइम ना मैं ही सेट करूंगा, मतलब अब तुम्हारे किसी के किसी हिसाब से मैं नहीं चलूंगा, मैं ही टाइम अब सेट करूंगा अपना। हाँ, हाँ 9:15 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा घर पे यही बता दिया कि हमारी क्लास इकट्ठे लिख रही है ताकि इकट्ठे क्लास लग जाए। हाँ क्लास तो मैं 9 बजे के बाद ही मैं लूंगा, इसमें 9 बजे के बाद ही मैं रखूंगा, क्लास लेने का 9 बजे के बाद ही रखूंगा। टाइमिंग जो है वो मैं आपको क्या कहते हैं, मंडे को जब मैं क्लास रखता हूँ ना, तो उससे मैं 15-20 मिनट पहले मैं आपको टाइम बता देता हूँ। ठीक है। हाँ घर पे भी ना सबके नखरे हो रहे हैं, घर पे बैठ के क्या करना होता है, उसे ओपन करना है और उसको खोल के पढ़ना है, और क्या करना है इसमें। ठीक है, ओके, गुड बाय। आज के इसने इतना ही हम डिस्कस करते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स।